प्यारे दोस्तों, मैं राकेश सर। जैसा कि आप लोगों को पता है, केमिस्ट्री का लेक्चर 1 हमारा गया है, जिसमें से मैंने कुछ सवालों पे चर्चा किया था दोस्तों। आज हम लोग लेक्चर 2 में एक अच्छा टॉपिक पे चर्चा करेंगे। कुछ अगर देखेंगे तो ये हर साल दोस्तों 4 नंबर या 5 नंबर का आपका आता है। ठीक दोस्तों, वो हमारा टॉपिक है क्या दोस्तों? परावर्तनीय भट्टी। क्या है दोस्तों? परावर्तनीय भट्टी। देखिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हम पहले परावर्तनीय भट्टी का डायग्राम को बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, परावर्तनीय भट्टी का पहले हम चित्र बना लेंगे। ठीक दोस्तों, अब चित्र बनाने के बाद आप लोग इसका विस्तृत अध्ययन, यानी कि इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, सही ढंग से इसको देखेंगे कि किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। ठीक दोस्तों, देखिए सबसे पहले हमने परावर्तनीय भट्टी का डायग्राम बना दिया। आप लोग भी ऐसे बना लेंगे नोटबुक कॉपी में। ठीक दोस्तों, तो अब जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि परावर्तनीय भट्टी का चित्र है। अब देखिए दोस्तों, क्या करते हैं हम लोग, देखिए ये परावर्तनीय भट्टी की दीवारें, यह परावर्तनीय भट्टी की दीवारें हैं। यह भट्टी की जो दीवारें हैं वह किसकी बनी होती है? और इधर भी देखेंगे दोस्तों, ये सब क्या है? परावर्तनीय भट्टी की दीवारें। यह परावर्तनीय भट्टी की जो दीवारें हैं वह किसकी बनी होती है दोस्तों? अग्निसार ईंटों की, मतलब आग को सहने वाले ईंटों से बनी होती है। ठीक दोस्तों, उसके बाद यह जो परावर्तनीय भट्टी का भाग है वह क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, आग को रखा जाता है या आग को जलाया जाता है। ठीक दोस्तों, और इधर से क्या जाती है, वायु जाती है। ठीक दोस्तों, और यहाँ पे क्या है, हमारा पिसा हुआ अयस्क रखा है। क्या दोस्तों? पिसा हुआ अयस्क, घान बनाकर उसको रखा जाता है। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ से क्या होता है, ये जब जलेगा, ये भाई आग है, आग की जब धुआं होकर जाएगा, यानी कि मिलेगा वायु के द्वारा, तो ये क्या होगा, जलेगा, जिसके द्वारा जलने के बाद क्या होगी, गैस निकलेगी, व्यर्थ गैस के रूप में ऊपर चली जाएगी। ठीक दोस्तों, आइए इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पॉइंट नंबर फर्स्ट में लिखा है, मैंने पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है दोस्तों, परावर्तनीय भट्टी की दीवारें अग्निसार ईंटों की बनी होती है। कभी कभी विकल्प में पूछ लेता है कि परावर्तनीय भट्टी की दीवारें किसकी बनी होती है, तो अग्निसार ईंटों की बनी होती है। ठीक दोस्तों, अब देखिए पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या लिखा, परावर्तनीय भट्टी के भाग। हाँ दोस्तों, देखिए आज हम लोग इसके कुछ भागों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। परावर्तनीय के निम्नलिखित भाग होते हैं, परावर्तनीय भट्टी के निम्नलिखित भाग होते हैं। तो लिखिएगा, आप लोग एक हेडिंग बना लीजिएगा, परावर्तनीय भट्टी के भाग। तो लिखिएगा, परावर्तनीय भट्टी के निम्नलिखित भाग होते हैं। निम्नलिखित भाग होते हैं। ठीक दोस्तों, पहला नंबर लिखिएगा आप लोग, क्या, अग्नि स्थान या किसी को दोस्तों क्या कहते हैं, अग्नि स्थान या भट्टी। ठीक दोस्तों, नंबर 2 लिखिएगा, चूल्हा या भट्टी का तल। पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा दोस्तों, चिमनी। ठीक दोस्तों, चिमनी। ठीक दोस्तों, तो ये है हमारे कुछ भट्टी के भाग। ठीक दोस्तों, पहला आपने क्या लिखा, अग्निस्थान या भट्टी। ठीक दोस्तों, जो किया है पहला नंबर। और दूसरा पॉइंट चूल्हा या भट्टी का तल, तो चूल्हा या भट्टी का तल यह है। ठीक दोस्तों, उसके बाद चिमनी यह है दोस्तों, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसको हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अग्निसार स्थान या भट्टी क्या है? देखिए दोस्तों, यह वह स्थान भट्टी का होता है जहाँ पे आग को जलाया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे। ठीक दोस्तों, आग को जलाया जाता है, और यह इससे होकर क्या होती है दोस्तों, वायु, यानी कि ये वायु के संपर्क में रखा होता है, जिसके द्वारा क्या होती है, आग थोड़ा सा लौ के रूप में जलती है। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया अग्नि स्थान या भट्टी। ठीक दोस्तों, अब देखिए चूल्हा या भट्टी का तल। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों, चूल्हा या भट्टी का तल। ठीक, देखिए चूल्हा या भट्टी का तल वह होता है, चूल्हा या भट्टी का वह तल होता है जहाँ पे पिसे हुए अयस्क का घान को रखा जाता है। यहाँ पे देखेंगे, पिसे हुए अयस्क के घान को रखा जाता है। ठीक दोस्तों, अब देखिए पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है दोस्तों, चिमनी क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जब ये जलेगा अयस्क, तो ये क्या होगा, जलने के बाद क्या होगा, वहां से धुआं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चिमनी के माध्यम से क्या हुआ, ये व्यर्थ गैस के रूप में, धुआं के रूप में बाहर की ओर चला जाएगा। तो ये चिमनी के कार्य हो गए।
ठीक दोस्तों, तो ये तो क्लियर हो चुका है आपका कि परावर्तनी भट्टी के कितने भाग हैं, निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला पॉइंट आपका अग्निस्थान या भट्टी हो गया, दूसरा चूल्हा या भट्टी का तल हो गया, तीसरा चिमनी हो गया। पहला आपका ये है क्या, अग्निस्थान या भट्टी, दूसरा फिर ये है क्या, भट्टी का तल, तीसरा क्या है दोस्तों, चिमनी है। तो ये क्लियर हो चुका है। अब हम लोग क्या चलते हैं, एक महत्वपूर्ण इसकी भट्टी की कार्यविधि को देखते हैं। ठीक दोस्तों, तो देखिए हैं हम लोग कार्यविधि। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कार्यविधि का मैंने वर्णन किया है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि मैंने लिखा है, देखिए गर्म किए जाने वाले अयस्क के महीन चूर्ण, यानी कि जिस अयस्क को हमको गर्म, यानी कि यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्या इस क्लियर पढ़ रहे हैं तो बता दें आपको, इसमें क्या आता है, धातुओं को निष्कर्षण करने के लिए, धातुओं को निष्कर्षण करने के लिए जिन भट्टियों का प्रयोग किया जाता है, उन भट्टियों में हम सबसे पहले कौन सी भट्टी पढ़ रहे हैं, परावर्तनी भट्टी। ठीक दोस्तों, तो यानी कि निष्कर्षण मतलब धातुओं को निष्कर्षण का मतलब क्या है, उसमें जो भी अशुद्धियां हैं उसको कैसे अलग करते हैं। तो इतना तो क्लियर हो चुका है दोस्तों। देखिए तो इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, कार्यविधि किसको देखते हैं, यानी कि गर्म किए जाने वाले अयस्क के महीन चूर्ण घान को भट्टी के तल पर रखकर भट्टी को जला देते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसको समझाते हैं आपको। यहाँ पे क्या करिए, जिस धातु का निष्कर्षण करना है पहले क्या करिए, उसका महीन चूर्ण बना लीजिए आप। ठीक दोस्तों, उसके बाद घान के रूप में आप यहाँ रख दीजिए, ठीक भट्टी में। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम आग को जलाएंगे, भट्टी में आग को जलाएंगे। आग को जलाएंगे जब क्या होगी, वहां से लौ जाएगी कहाँ, अयस्क में। जब अयस्क गर्म होगा तब ये क्या होगा, धुआं के रूप में बाहर निकलेगा और जो गैस के रूप में बाहर चला जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे, और चूल्हे पर रखे घान को गर्म कर देती है। तो ये घान को गर्म कर दी, घान को उस ताप तक गर्म करते हैं जिस ताप पर नमी निकल जाए। ठीक दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उस ताप पर इसको हम गर्म करेंगे जिस ताप पर इसकी क्या हो, नमी पूर्णतः समाप्त हो जाए। देखिए आगे चलते हैं, परंतु घान पिघलने ना पाए। घान क्या हो दोस्तों, हमारी पिघलने ना पाए, यानी कि जो अयस्क का घान बना हुआ है, चूर्ण बना हुआ है, वह पिघलने ना पाए। अब आगे देखते हैं, भट्टी में आग की लपटें, भट्टी में आग की लपटें भट्टी की छत से परावर्तित होकर, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यह है भट्टी का छत, यहाँ से परावर्तित होकर चूल्हे पर रखे घान पर आती है, जिस कारण से इसे परावर्तनी भट्टी कहते हैं। इसी कारण से क्या कहते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे लौटोगी, ये दीवार पे टकराएगी और कहाँ आ जाएगी दोस्तों, अयस्क पे, जिसे इसी कारण से क्या कहा जाता है, परावर्तनी भट्टी कहा जाता है। तो इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं इसकी विशेषताएं पर, परावर्तनी भट्टी की क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों चलिए हेडिंग बना लीजिए दोस्तों।